दोस्तों, कलिकाल के प्रभाव से हमें नाना दुखों से बचने के लिए आज के समय में रामचरितमानस की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो हमारी हालत भी, हमारे मानव समाज की हालत भी वही होगी जो राजा भानु प्रताप के साथ हुआ था। दोस्तों, आज कली जो है नंगा नृत्य कर रहा है और हम सभी उसके शिकार हो रहे हैं। तो कली के प्रभाव से बचकर अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर अगर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज और अगर अपने देश के साथ संसार का कल्याण चाहते हैं तो रामचरितमानस से आपको जुड़ना होगा, क्योंकि यह रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय रचना की थी जब सारे संसार में अनैतिकता का नृत्य तांडव हो रहा था। घर घर में आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश कर गई थी। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भारी भवसागर से मानव समाज को पार लगाने के लिए इस रामचरितमानस की रचना की थी। इसमें उस राम का वर्णन है जिसके बारे में अनेकों प्रकार के वृत्तांत कहा गया है, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश का विचारक कहता है कि बड़ रे जतनवा से पवल मानुष तनवा भजनवा करल भाई, अरे राम के भजनवा करल भाई। तो यहाँ भानु प्रताप राजा के बारे में बतलाया गया था कि वह असुर किस प्रकार से भानु प्रताप को छल कपट से श्रापित करवा दिया और इसके बाद उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई, तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप से विधाये। जिस महामुनि को ईश्वर मान बैठा था और वह महामुनि और कोई नहीं कपटी काल केतु था, जिसने श्राप तो दिवा दिया ब्राह्मणों से, लेकिन अब विनाश का कारण भी बनता है। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करने, बंधु समेत पर नृप धरने। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। भानु प्रताप के सब योद्धा सुरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, अर्थात मारा गया। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में होई असाचा, रिपुजित सब नृप नगर बसाए, निजपुर गमने जय जसु पाए। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रुओं को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जस पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बा, धुरे मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। जाज्ञ बल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते तब उसके लिए धूल सिमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता, जम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ
उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सुरवीर था। भूपय अनुजय मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोरे घनेरे। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ और अरिमर्दन नामक जो राक्षस का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सयने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सबे पापी, बरनिन जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन यमलय अनूप। तदपि महीसुर श्राप बसे, भय सकल अघरू। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तपति न हो भाई, परम उग्र नहीं बरने सो जाई। गयउ निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनते पद गहे 10 शेषा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहिन मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पह गयो, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहती है कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारो, हो यही सब उजारी संसारू। शारद पेरिता सुमति फेरी, मांग स्नेद मास खटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी, क्योंकि वह 6 महीने जगने की नींद मांगना चाहता था। और अगर 6 महीने जगता तो संसार में कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी कामयाब नहीं रहते, इतना बड़ा वह आहार करता था। तो गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगू। तेहि मांगऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, बर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। जय हिंद दोस्तों।